नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से ज़िंदगी से एक और मोती लेकर। आज हमारी यूरोप यात्रा वाली ये आखिरी कड़ी है। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ कि आप इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहे। ऑस्ट्रिया को छोड़कर आज हमने हमारे टूर के आखिरी पड़ाव मतलब इटली में प्रवेश किया। राजनैतिक, आर्थिक और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था अब तक यूरोप में घूमे देशों में कमतर दिखी, जिसका एहसास यहाँ की सड़कें और अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति को देखकर होता था। इस बात के लिए हमें बार बार सचेत किया जा रहा था कि अपने सामान व बहुमूल्य वस्तुओं का ध्यान रखें, जो वहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में समझने के लिए काफ़ी था। बहरहाल एक सैलानी के रूप में हमें वहाँ देखने और आनंद उठाने के लिए बहुत कुछ था और हमें भी उसी बात से ज़्यादा मतलब था। हम सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध वेनिस शहर गए, जो कि अपने आप में पूर्ण विश्व का एकमात्र शहर है जहाँ सड़कें नहीं हैं। परिवहन के लिए पानी के कैनल हैं जिन पर बोट के माध्यम से परिवहन होता है, और इसलिए बहुत अलग, सुंदर और रोमांटिक स्थल होने के कारण कई फिल्में और गाने यहाँ फिल्माए गए हैं। इन नावों को यहाँ गंडोला कहा जाता है। अमिताभ और जीनत पर फिल्माया गया गाना दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, यदि आप देखें तो इसी गंडोला पर वेनिस में फिल्माया गया है, और इस तरह के अनेक गाने कई फिल्मों में वेनिस में फिल्माए गए हैं। वेनिस वैसे करीब 126 टापुओं का समूह है, जो करीब 472 पुलों के माध्यम से जुड़ा है। वह परिवहन सिर्फ नाव से ही होता है। हालांकि बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ आपको नज़र आती हैं जिनमें लोग रहते हैं और व्यवसाय भी होते हैं। यहाँ बाज़ार, पुरानी ऐतिहासिक इमारतें और हमारे अंडमान के सेल्युलर जेल को याद दिलाने वाले जेल के भवन भी हैं। यहाँ से वापस आकर एक शहर फेरारा में होटल में विश्राम किया और अगले दिन रोम के लिए प्रस्थान किया, जो कि इटली की राजधानी भी है। रोम का नाम विश्व इतिहास में सबसे अधिक प्रधानता के साथ दर्ज है। यहाँ के शासकों ने संपूर्ण विश्व को जीतने का सपना देखा भी और बहुत हद तक साकार भी किया। इसी कारण यहाँ सबसे अधिक संख्या में पुराने विश्व धरोहर के रूप में सहेजे जा रहे भवन और स्मारक हैं जिनके साथ इतिहास जुड़ा है। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, नेरो फिडल्ड वाइल रोम बर्न्ड, और जूलियस सीजर का प्रसिद्ध वक्तव्य आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड इत्यादि का प्रयोग आज भी इस प्रकार की परिस्थितियों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो इसी रोम की देन है। ऐतिहासिक इमारतों में कोलोसियम, जो कि 70 BC में बनाया गया एम्पी थिएटर है, जिसमें 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। इसे कैदियों और खूंखार जानवरों की लड़ाई देखने के लिए प्रयोग किया जाता था। ट्रेवी फाउंटेन, जहाँ पैसे डालने पर वापस रोम आना पड़ता है ऐसी मान्यता है, वह सेंट पीटर बेसिलिका जैसे पुराने व ऐतिहासिक स्थान है जिनकी वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है और बहुत विशालता लिए हुए। इन ऐतिहासिक इमारतों की भव्यता आज भी एहसास करा देती है कि कितना वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास का यह रोम साक्षी रहा है। अगले दिन हम एक और ऐतिहासिक शहर सिएना गए, जो कि ईंटों से बने विश्व धरोहर भवनों के लिए अलावा यहाँ पे होने वाली घुड़दौड़ और ऊंचे ऊंचे भवनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हम विश्व के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी गए, जिसमें सिर्फ 850 लोग रहते हैं, परंतु यह क्रिश्चियन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और पोप का चुनाव व अन्य निर्णय यहीं लिए जाते हैं और पोप का निवास भी यहीं है। यहाँ के मुख्य भवन की भव्यता, सुंदरता, नक्काशी, बनावट और रखरखाव अद्वितीय है। इतनी भव्यता और सुंदरता किसी मानव निर्मित कृति में हो सकती है, वह यहाँ आकर ही अनुभव किया जा सकता है। यहाँ से हम पीसा की झुकी हुई मीनार देखने गए। इस 185 फीट ऊंची 8 मंजिली की झुकी हुई मीनार को देखकर यही लगा कि कई बार गलतियाँ भी कितनी हसीन और खूबसूरत हो सकती हैं। यह वास्तव में फ़ोटो से ज़्यादा वास्तविकता में अधिक सुंदर दिखती है। अगला दिन हमारे टूर का आखिरी दिन था, जो हमने मिलान शहर में बिताया।
यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें और पुराने सुंदर वास्तुकला को अपने में समाये चर्च आदि देखे जो शाम को एयरपोर्ट पहुँचे। मिलान में बारिश होने के कारण ज़्यादा घूमना फिरना नहीं हो पाया, पर इस शहर की भव्यता, आधुनिकता और फैशन के लिए प्रसिद्ध होने को हम महसूस कर सके। आज 30 अप्रैल से 15 मई तक 16 दिन तक चला सपना पूरा हुआ। इस सफ़र में हमने पृथ्वी का एक हिस्सा देखा, प्राकृतिक व मानव निर्मित अविश्वसनीय कलाकृतियाँ देखी, अलग सभ्यता, रीति रिवाज, इतिहास और आधुनिकता का बेजोड़ संगम देखा, आधुनिकता और मानवता को प्रधान देती व्यवस्थाएं देखी और अपने आप को इस अनुभव के माध्यम से और अधिक व्यापक और सक्षम होने का एहसास भी किया। इसके अलावा हमें मिला 40 सदस्यों का अमूल्य परिवार, जिन्होंने साथ में इस सपने को जिया और अपने हृदय और जीवन का हिस्सा बना लिया। इस परिवार के प्रत्येक सदस्य का अब हमारे जीवन में कभी न भुलाया जाने वाला हिस्सा है। जीवन में किसी मोड़ पर कुछ अनजान मिलते हैं जो खास बन जाते हैं। जीवन में किसी मोड़ पर कुछ अनजान मिलते हैं जो खास बन जाते हैं, भले रहें मीलों दूर, पर दिलों में घर कर जाते हैं। जय हो, नमस्कार।